महाराज जी, जैसे कि आप बताते हैं कि मन के दो विभाग होते हैं, अच्छा और बुरा, परंतु मुझ नीच से संतों का मानसिक अपराध बनता है और तत्काल मन संतों के चरणों का भी स्मरण करता है। गुरुदेव, बहुत विचलित हो जाता हूँ, डर लगता है कहीं मानसिक अपराध क्रिया में ना बदल जाए। महाराज जी, ऐसे में क्या करना? ये बात है तो हम क्या संतों के प्रति अपराध करते हैं? महाराज जी भौतिक दृष्टि लगाते हैं। तो अपने को बचना चाहिए। पर्वत में मस्तक मारने से पर्वत का कुछ नहीं बिगड़ता, अपना ही खोपड़ी फूट जाती है। ये संत अडिग भगवान के जन है। अच्छा, 3 गुणों का खेल चल रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हमको चाहिए अपना सुधार करना है। हम क्यों दूसरे को, जैसे हमें दिखाई भी दे रहा कि ये गलत है, बस हे भगवान आप ही सब रूपों में हो, मुझे संभालो प्रभु, मेरी गंदी दृष्टि दूर हो। दूसरों के ये कपार फोड़ना है, ये मूर्खता है कि हम दूसरे की निंदा, दूसरे का दोष दर्शन करके अपने पाप बढ़ाएं और अपने को दुर्गति में ले जाएं। कभी किसी जहां ऐसा देखने में लगे कि ये संत गलत है, ऐसा दिखाई दे, वहीं तुरंत प्रणाम करे और अपने मन को डांट। तो दूसरे में भगवान न देखकर दोष दर्शन कर रहा है। अब ये कि संत भी तो मनुष्य शरीरधारी है ना, तो कुछ ना कुछ चेष्टाएं अलग अलग होती। वो पूर्व में कितना भजन किए हैं, यहाँ बिना भजन के कुछ नहीं मिलता है। तो हमको प्रणाम। एक राजर्षि है, एक ब्रह्मर्षि है, एक है बिल्कुल अकिंचन, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, भीख मांग के खाना, रात दिन भगवान में भजन में डूबे रहना। तो संतों की कई कोटियां हैं। देखो, ब्रह्मलीन महापुरुषों को पहचाना नहीं जा सकता। भागवत में पढ़ के देखो, रहुगण कपिल भगवान से सत्संग करता था, लेकिन पालकी में ज्योति दिया सिद्ध महापुरुष जड़ भरत जी को, जो भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी, और वही तीसरे जन्म में जड़ भरत बने। तो इतना बड़ा सत्संगी कपिल भगवान से सत्संग करता था रहुगण, वो भी दृष्टि में चूक हो गई। उसने साधारण मूर्ख समझ करके उनको पालकी में ज्योति दिया, और जब उन्होंने उपदेश किया तो कूद पड़ा पालकी से कि इतने बड़े महापुरुष, और चरणों में लौट गया और कहा क्षमा कीजिए, मेरे से गलती हो गई। ये तो जो अच्छे साधक हैं और जो वास्तविकता में चलने का प्रयास कर रहे हैं, आजकल इस वेश का दुरुपयोग भी किया जा रहा है जोर से। महाराज जी, उसको कैसी दृष्टि से देखा जाए? क्योंकि बहुत सारे भगवत दृष्टि, सिर्फ भगवत, क्योंकि कोई भी भगवत वेश देखो सही माने में भगवान के मार्ग में चलने वाले तो ऐसे अंगुलियों में गिने जा सकते हैं। भगवान की आड़ में वासनाओं की पूर्ति, रुपया की प्राप्ति, मनोरंजन, ये अलग बात है। लेकिन वास्तविक जिनका लक्ष्य भगवान है, ऐसे अंगुलियों में गिने चाहते। जैसे हम मिठाई वाले की दुकान में जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि मिठाई खाता है कि नहीं, हमें पसंद आई 250 ग्राम दीजिए। समझ में आया कि नहीं? हम मिठाई वाले से नहीं पूछते कि तुम पाते हो कि नहीं पाते। तो हमको ये देखना कि अगर संत उपदेश कर रहा है तो जो उपदेश ग्रहण करने लायक हमको लगा, हमारी क्षमता, वो ग्रहण कर लिया, प्रणाम किया, अपने चल दिए। जैसे नकली हीरा और असली हीरा, तो हो सकता है असली हीरा से ज्यादा चमकता हो नकली हीरा, लेकिन उसकी पहचान जौहरी करेगा। जब घन चलाएगा ना तो नकली फैल जाएगा और असली जेव का त्यों बना रहेगा। तो हमको यही मानना है कि सब भगवान के ही स्वरूप हैं, हमें जो चाहिए वो ले लिया, बस अपनी बात हमने संभाल ली है। अगर हम उनकी तरफ परीक्षा की तो हो सकता है महत् पुरुषों का अपराध बन जाए, अपराध बन जाने पर फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शास्त्र और संतों से ही तो हमारा कल्याण होता है, और वहीं हमारी बुद्धि बदल गई तो फिर कल्याण कहाँ होगा।